कि कौन सी लीडरों की डिमांड है? 6 साल में टेंडर नहीं लगा। मतलब अब लग गया है, अभी टेंडर अब लगा। हाँ अब लगा है टेंडर। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो निदाए कश्मीर, मैं हूँ शाहनवाज मांडे। नाज़रीन, कहा गया था कि 370-35 के बाद जो है टेररिज्म ख़त्म होगा। ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि 370 और 35 के बाद जो है टेररिज्म जो है अरूज पे आ गई। हमारे साथ इस टाइम बात करने के लिए मौजूद है गुप्ता साहब। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे जो कल हादसा पेश आया रजौरी के अंदर। पहले रात को जो है वहाँ फायरिंग चली, जिसमें कुछ बंदे वहाँ जो है ज़ख्मी हुए और 2-3 जो है जिनकी डेथ हो गई है। फिर सुबह जो है वहाँ एक और हादसा होता है। इसी के सिलसिले में हम बात करेंगे गुप्ता साहब से, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये उस मसले को देख रहे हैं। हाँ जी गुप्ता साहब। ऐसा है, जो कल का परसों का जो डांगरी के अंदर हादसा हुआ है, ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। जिस तरह से मिलिटेंट ने एक कायराना हरकत करके लोगों के घरों के अंदर घुस कर जिस तरह लोगों को शहीद किया गया, हम इसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन जो आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हुए हैं, एक बड़ा दर्दनाक हादसा है जिसको हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हादसा हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। पिछले दिनों रजौरी अल्फ़ा गेट के अंदर जो हादसा हुआ था, जिसमें 2 लोग हमारे शहीद हो गए थे जो आर्मी के अंदर पोर्टर का काम करते थे, उससे पहले भी जो अगर आप देखेंगे जो पाटातूड़ी के अंदर एक मीना इनकाउंटर चला था, उसमें भी जो लोग आए थे वो रजौरी के जंगलों में से क्रॉस होकर आए थे। रजौरी में आए दिन कोई ना कोई मूवमेंट। उससे पहले भी रजौरी शहर के अंदर एक वारदात हुई थी, जिसमें हमारे जसवीर सिंह जी हैं, उनका भतीजा मारा गया था 4 साल का। जसवीर सिंह जी उसमें जो जख्मी हुए थे, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी समय से रजौरी के अंदर ये कांड चल रहे हैं, लेकिन जिस वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर ध्यान ना देते इसको लाइटली लिया, जिसकी वजह से ये कल जो हादसा हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी की वजह से हुआ है। एक तो उनको लोगों ने ये समय पर बताया था कि यहाँ कुछ मूवमेंट चल रही है, तो उसके ऊपर भी नहीं ध्यान दिया गया। और तीसरी बात जो है वह लोगों से VDC की गन्ने जो विड्रा की गई हैं, उसका वो भी एक बड़ा कारण रहा जो हादसा हुआ है। इसके लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन टोटल जिम्मेवार है, मैं समझता हूँ। जहाँ तक मिलिटेंसी की बात है, ये तो मैं दावे के साथ कहूँगा 370 और 35 के टूटने के बाद जो मिलिटेंट हैं वो लगभग, कल DG साहब के भी बयान था, 100 के लगभग रहेंगे। और विद इन डेज हम इनको 3 फिगर से 2 फिगर लाने वाले हैं। मिलिटेंसी के ऊपर पूरा चेक है, लेकिन पाकिस्तान जो है ISI है, जो वो कभी भी यहाँ पर अमन और चैन नहीं रहने देती है। यहाँ पर कभी भी वो नहीं चाहती खुशहाली आए, यहाँ पर तरक्की और डेवलपमेंट है। इसलिए उन्होंने टारगेट किलिंग का नया तरीका आज़ाद किया है। कश्मीर में भी अगर आप देखे होंगे कि अगर आपने देखा होगा, हमारे पुलिस इंस्पेक्टर नमाज पढ़ के घर जा रहे थे, पीछे से आदमी चुपके से आता है और उनको गोली मार देता है। ये टोटल एक तरीकाकार उन्होंने चेंज किया, जिसके ऊपर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी ने भी बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की और कुछ हद तक कंट्रोल भी हुआ। अब पाकिस्तान तो कभी नहीं चाहता यहाँ पर अमन और चैन हो, इसलिए पाकिस्तान आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत करता रहता है। यहाँ पर मिलिटेंसी फैले। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों यहाँ पर 5 किलो RDX पकड़ा गया, जो पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता थी। एक हमारी लेडीज़ थी, उससे पकड़ा गया। एक जो ले रहा था उसको भी पकड़ा, ऑन स्पॉट पकड़ा। 5 किलो ड्रग्स आई, उसको पकड़ा। पुलिस तो काम कर रही है। मैं समझता हूँ पुलिस को इससे और भी एक्टिव होना चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ी मिलिटेंसी है पाकिस्तान। अगर आपने देखा होगा इस समय यहाँ पर पुंछ के अंदर अमन है, कोई मिलिटेंसी नहीं है, लेकिन अभी भी पुराने हथियार पकड़े जा रहे हैं, हथियार आ रहे हैं। उन हथियारों का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पैसे के पाकिस्तान तो चाहता है यहाँ पर हालात ख़राब हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह से लोगों ने सब ने मिलजुल कर जो हादसा हुआ इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई हैं, जो इसके ऊपर किया है, मैं समझता हूँ कि यही हमारी जीत होगी। मिलिटेंसी को ख़त्म करने में यही काम आने वाली है। अगर पहले भी हमने मिलिटेंसी को यहाँ से भगाया, तो हमने आपस में एकता करके इस मिलिटेंसी को भगाया और हमने इस मिलिटेंसी को दूर किया है, और आगे भी हम करेंगे। गुप्ता साहब, अगर हम 5 दिन पहले की बात करें, 5 या 6 दिन पहले की बात करें, जम्मू सिद्रा के अंदर भी ऐसा ही एक हमला हुआ था, उसको आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, जो सिद्रा के अंदर जो हादसा हुआ, मैं समझता हूँ कि हमारी जो पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता थी। वो जिस ट्रक के अंदर आए, उनके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी। उस ट्रक को उन्होंने रोक कर, जो ड्राइवर था वो भाग गया और 4 मिलिटेंट को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, उनको मार भगाया। अगर यही बात रजौरी वाले DIG साहब या SSP करते, जो उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, उसके ऊपर वो थोड़े एक्टिव हो जाते, थोड़ी सी विजिलेंट दिखाते, तो ये जो हादसा हुआ ये नहीं होता। इसलिए जब पुलिस को कुछ पता लगता है, अगर उसके ऊपर प्रॉपर टाइम पर एक्शन करते हैं, प्रॉपर टाइम पर कार्रवाई करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। अगर जहाँ भी निग्लिजेंसी होगी, जहाँ पर इसको निगलेक्ट किया जाएगा, उसकी अनदेखी की जाएगी, तो ऐसे हादसों को कोई नहीं रोक सकता। साथ में अगर हम बात करेंगे डेली विज़र की, डेली विज़र चाहे वो PHE का हो या SPO हो या होम गार्ड का हो,
कहीं ना कहीं उनकी जो है ये भी मांग रही है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए या हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि एसपीओ वाला हर जगह जो है शहीद होता है। अगर श्रीनगर की बात करें, खासकर वहाँ एसपीओ वाला शहीद होता है, वो कैसे लेते हैं? देखिए, इससे पहले जितनी भी यहाँ पर सरकारें रही ना, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के तहत इन मुलाजिमों को भर्ती किया। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब इलेक्शन आता था तो हर एमएलए अपने अपने लोग लगाते था तब वोट के लिए, लेकिन पॉलिसी कुछ नहीं बनी। जिन्होंने आज तक जिन्होंने ज़मीनें दी हैं, जहाँ लैंड केस दिए हैं, 2-2 कनाल करोड़ रुपए की ज़मीन सरकार ने लोगों के लिए ली। उस समय कहा गया था उनको पक्का किया जाएगा, लेकिन टैंक वहाँ बन गए, लोग पानी पी रहे हैं, वो मुलाजिम वहीं का, उसको एक भी पैसा नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जो जितनी भी पुरानी सरकारों की जो गलत पॉलिसियाँ, उसको ठीक करना चाहिए और लोगों को पक्का करना चाहिए। क्योंकि इन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने जम्मू में भी लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, वो कर भी रहे हैं, क्योंकि उनकी भी डिमांड जेन्युइन है। एक इतने लंबे अरसे से उन लोगों को हमने खज्जल कर दिया है, मैं खज्जल कहूँगा, कर दिया है। डेली वेज रहे, चाहे वो कोई भी है। हमने जब मिलिटेंसी थी तो हमने होमगार्ड को भी सर्विसेज ली, हमने उनको 3,000 रुपये के ऊपर या 1,500 रुपये के उनको पूरी रात खड़े रखते थे। अब जब ज़रूरत ख़त्म होगी तो हमने उनको निकाल दिया है। ये कौन सी बात है? उन लोगों को भी एडजस्ट करना चाहिए, मतलब सबको मिलकर उसको आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि डेली वेजर भी हमारे परिवार का अंग है। आज इस महंगाई के दौर के अंदर एक 6500 रुपये से किसी का घर का गुजारा होता है। अच्छा, फिर ऊपर से हमने क्या कर दिया, उनकी बायोमेट्रिक कर दी है। आप देखो कितनी बड़ी परेशानी है। एक लाइनमैन है, उसकी ड्यूटी कहीं है, बायोमेट्रिक कहीं है। वो बेचारा बायोमेट्रिक लगाने जाएगा कि पानी देगा लोगों को। जितनी भी सरकार की पॉलिसियाँ ये सारी गलत है बायोमेट्रिक वाली, खासकर जो फील्ड में काम करने वाले वर्कर हैं, इसको हमें देखना चाहिए, इसको हमें ठीक करना चाहिए। अगर हम नहीं ठीक करेंगे तो बड़ी परेशानी रहेगी। इसलिए मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है, इस सारे सिस्टम को ठीक किया जाना चाहिए, इस सारे सिस्टम को सेटअप किया जाना चाहिए। और ख़ासकर डेली वेजरों को जैसे मर्जी हो, चाहे फेस मैनर में हो, जो पहले लगे हैं उनको पक्का किया जाना चाहिए, जो बाद में उनको उस तरह पक्का करके उनको पक्का किया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूँगा, सरकार को एक लाएअमल बनाकर इन सबको पक्का किया जाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने आज अगर डेली वेजर आप निकाल दोगे, पूरा सिस्टम हमारा कोलैप्स हो जाएगा। अगर पीएचई में डेली वेजर नहीं होंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा। बिजली इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में अगर डेली वेजर नहीं होंगे तो हमारी लाइन ठीक करने वाला कोई नहीं है। जितने लोग हैं सब हैं, दफ्तरों के अंदर भी आज अगर मुलाजमत का कोई काम कर रहे हैं तो वो डेली वेजर कर रहे हैं। जहाँ देखो सब डेली वेजर हैं। अगर इनको निकालेंगे तो पूरा सिस्टम आपका कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए मेरी आपके माध्यम से, अगर आपने सिस्टम ठीक करना है, अपने सिस्टम ठीक चलाना है, तो इस डेली वेजरों को पक्का करना चाहिए और हम इनके साथ शाना बिशाना है और शाना बिशाना खड़े रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि जो बाकी स्टेट्स के अंदर इनको जो तनख्वाह मिलती है, कई जगह जो होमगार्ड हैं दूसरे, इनको 27,000 रुपये मिलती है, दिल्ली के अंदर मिलती है, हैदराबाद की मिलती है, तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकती? अगर अब ये यूटी है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत हम आते हैं, हमारे डेली वेजरों को भी इनका हक मिलना चाहिए, उनको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। हमारे साथ सुतीला व्यवहार क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सब डेली वेजरों के साथ हैं और जहाँ तक हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ आगे भी हम कई बार उनके धरने में बैठे हैं, प्रोटेस्ट में उनके साथ खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहें, ताकि उनको उनका हक दिया जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए। डेवलपमेंट की अगर बात करें, डेवलपमेंट फेवर में है, क्योंकि डेवलपमेंट होनी चाहिए। साथ में ही अगर हम बात करें, परसों एक औरत आई थी बीजेपी ऑफिस में, उसने कहा था कि PMAY का जो मकान है मुझे नहीं मिला, बाकी सबको मिला है। ये मेहंडर से भी एक बुजुर्ग आए थे हमारे पास, उन्होंने भी कहा था कि पानी का जो है मसला है अभी तक ऐसे ही है, क्योंकि इस टाइम बीजेपी की सरकार है। डेवलपमेंट को कैसे आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए भैया, डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, क्योंकि पुंछ हमारा सबसे अगर पिछड़ा हुआ ज़िला कहीं है तो वो हमारा पुंछ है। लेकिन सरकार ने एक सिस्टम बनाया है, पंचायत जो है उसको पावर दी गई है, DDC और VDC को पूरी पावर बना दी है। अगर आप देखेंगे इस समय जो प्लान बनता है वो कौन बनाता है? DDC VDC बैठकर पूरा प्लान वेट करते हैं। पहले ये लोग शिकायत करते थे कि हम MLA प्लान बनाते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है। और DDC का अपना एरिया है, या अगर अपने एरिया में डेवलपमेंट नहीं कर सकते तो फिर इनको पावर में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से एक ही क्वेश्चन है, आप बता दो, अगर आज कोई पैसे की कमी है, पैसे की कमी नहीं है, इन DDC VDC ने कभी मिलकर कभी कोई आवाज़ उठाई हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते? आज जगह जगह रोडों के काम लगे हैं, सब काम लगे हैं, तो DDC VDC को इकट्ठे होकर पूंछ के डेवलपमेंट के लिए बात करनी चाहिए ना। ये बात ही नहीं करते, आपस में बैठते ही नहीं, मीटिंग ही नहीं होती है, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से होगी? क्योंकि पावर इनके पास है। भारतीय जनता पार्टी हमारे जो केंद्र की सरकार है, उसका एक ही कहना है कि हम
प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे नितिन गडकरी जी भी कहते हैं, हमारी सरकार भी कहती है कि प्रोजेक्ट बने, प्रोजेक्ट के लिए पैसे की कोई कमी हमारे पास नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, हमारी आपसी खींचातानी की वजह से पुंछ के अंदर एक भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ। हमारा रिंग रोड का प्रोजेक्ट दिल्ली पड़ा हुआ है, हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट का जो 44 करोड़ रुपए का प्लांट है, जो साथरा में प्लांट लगना है, जिसके पानी की सारी कमी दूर होनी है, वो वहाँ पड़ा हुआ है। हमारा केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर आया हुआ, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। हमारा आयुर्वेदिक अस्पताल है जो 25 बेडेड वाला, वो शुरू होना था, वो भी अभी नहीं शुरू हुआ है। मतलब हमारे पास स्कीम पॉलिसियाँ डेवलपमेंट की चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन हमारी जो हो क्यों नहीं रही है ग्राउंड पे? हो वही मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने करानी है वो सब आपस में उसकी खिंचातानी की वजह से, कोई कहता है इधर जाए, कोई कहता है उधर जाए, कोई कहता है इधर जाए। ओ भैया कहीं तो बनने दो, कहीं बनेगी तो पुंछ के अंदर ही बनेगी। आपने देखा पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनपत के अंदर 2 बार आया, 2 बार जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, सड़क बनी, उसको उठाकर वो चकराड़ा के अंदर ले गया, वो वहीं भी बिल्डिंग बन रही है। यहाँ सबसे बड़ी जो बात है, आपसी खींचातानी की वजह से हमारे सारे डेवलपमेंट अटके हुए हैं। मेरी आपके माध्यम से डीडीसी वीडियो, आपके पास पावर है, ठीक 6-8 महीने के बाद चुनाव हो जाएंगे, तो फिर आपको भी लोग नहीं पूछने वाले हैं। या आपको कहना चाहता हूँ, इनको इकट्ठा होना चाहिए, पुंछ के लिए डेवलपमेंट करनी चाहिए। पुंछ के लिए 2014 में सैलाब आया था, सैलाब में काफ़ी जो है ब्रिज जो है डैमेज हो गए थे। जो यहाँ एक ब्रिज है, अगर हम उसकी बात करें, वो ऐसे ही अभी वहाँ इंडियन आर्मी का लोग शुक्रिया अदा करते हैं जो इंडियन आर्मी ने वहाँ ब्रिज लगाया था। आप उस ब्रिज को कहते हैं? नगाली जो ब्रिज है जिसकी आप बात करते हैं, इसका पैसा भी अप्रूव हो चुका है, इसका भी टेंडर लगने वाला है, इसका पैसा अप्रूव हो चुका है। लेकिन परेशानी क्या है कि हम अगर आपने देखा होगा कि कितने बड़े यहाँ गवर्नर साहब आते हैं, सब आते हैं, हम लोगों की कोई डिमांड ही नहीं है। पुंछ की कौन सी लीडरों की डिमांड है? 6 साल में टेंडर नहीं लगा, मतलब अब लग गया, अभी टेंडर अब लगा। हाँ, अब लगा है टेंडर। वो भी देखो ना, मेरी बात सुनो, सरकार पैसा किसके ऊपर देगी? प्रोजेक्ट के ऊपर देगी सरकार। अब वो पुरानी बातें चलेंगी हैं कि आप पैसा कहीं का लाओ, कहीं का लगाओ। आप मुझे एक बात बताओ, सिर्फ मैं एक बात बताऊँ, 2 मिनी सेक्रेटरीट बन रही है, एक पुंछ के अंदर और एक मेंढर के अंदर। मेंढर पिछले 20 साल से वो मिनी सेक्रेटरीट बन रही है, पुंछ वाली मिनी सेक्रेटरीट बनते हुए हमें उम्र हो गई है। तो इसको कंप्लीट कराने के लिए किसको जोर लगाना चाहिए? डीडीसी वीडीसी क्यों नहीं करते हैं ये कि वो मिनी सेक्रेटरीट बन जाए और जो लोगों की जो परेशानियाँ वो दूर हो, ताकि एक ही जगह सारे दफ्तर आ जाए, वहाँ लोगों की परेशानियाँ हल हो, वहाँ लोगों के काम हो। लेकिन हो क्या रहा है, हमारी कोई आवाज़ ही नहीं है। हमारी आवाज़ इसलिए नहीं है कि हम आपसी खींचातानी करते हैं और हमारे लोग जो बैठे हुए कुर्सियों पर वो कुर्सी का मजा ले रहे हैं और डेवलपमेंट का कहीं नामो निशान नहीं। काफ़ी बार पुंछ में प्रोटेस्ट हुआ था कि हमें जीएमसी पुंछ चाहिए, आपने इस पर कितनी एक आवाज़ उठाई? मैं कहता हूँ, अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखें, जब जीएमसी मेडिकल कॉलेज जब 3 जगह आया, 2 जगह आया, तो हमने उस समय एक ही आवाज़ उठाई थी कि कठुआ के अंदर जरूरत नहीं है, क्योंकि कठुआ के साथ आधा घंटा लगता है पठानकोट में, जहाँ इतने बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है। 1 घंटा लगता है जम्मू आने में। उधमपुर में भी यही कंडीशन थी, लेकिन हमने पुंछ के लिए डिमांड उठाई, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया और वो मेडिकल कॉलेज बन गया रजौरी के अंदर। हमने अगर हमारे पुराने वीडियो, हमारे प्रोटेस्ट देखे, प्रोटेस्ट सिर्फ हमने ही किया था कि मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा दूर था, 7 घंटे जम्मू पहुँचने में। सबसे जो दूर था वो पुंछ का इलाका था और बॉर्डर का इलाका था, जहाँ शेलिंग होती थी, लोग जख्मी होते थे। लेकिन हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी यहाँ पर, जितने लीडर्स थे, किसी एक ने भी आवाज़ नहीं उठाई। इसको भी छोड़िए, जीएमसी मेडिकल कॉलेज तो बहुत बड़ी बात है ना। जितने हमारे हेड ऑफिस हैं वो सारे कहाँ शिफ्ट हो गए हैं? रजौरी के अंदर। हुए किसके? रजीन के अंदर एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, सारे हमारे हेड ऑफिस चले गए रजौरी के अंदर। किसी ने, आपने कभी किसी की आवाज़ उठाई? हमारा पोस्ट ऑफिस का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? रजौरी। पीएचई वाले रजौरी, पीडब्ल्यूडी के एससी साहब रजौरी, फलाने रजौरी, एनसीसी का हेड ऑफिस रजौरी, पोस्ट ऑफिस का, टेली कम्युनिकेशन का हेड ऑफिस रजौरी। जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ होता था, ये रजौरी महाराज जिला होता था। रजौरी पुंछ को क्या दिया? पुंछ को कुछ भी नहीं मिला। मैं क्या और क्या बोल रहा हूँ? ये आपने सरकार आपकी नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, सरकार ने पावर जो डिसेंट्रलाइजेशन की, डीडीसी वीडीसी बनाए कि आप अपने इलाके के अंदर डेवलपमेंट करिए। अगर इनके पास पैसा नहीं होता तो क्या ये जो जितने ये अपोजिशन के लोग बैठे हुए, क्या ये बीजेपी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते? क्या ये केंद्र के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते? क्या ये एलजी साहब के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते? आपने कभी किसी का इंटरव्यू करो ना, बोलो ना, बोले ना कि हमें ये चीज़। लोग कह रहे हैं डीडीसी बीडीसी जो है भारतीय जनता पार्टी वालों की है। कैसे हमारे होंगे? हमारे कैसे हैं? लोगों का कहना है। नहीं, लोगों का कहना नहीं, हमारा तो एक भी नहीं जीता। उस समय हमने चुनाव लड़ा, लोगों ने हमें रिजेक्ट किया, जिसका खमियाजा आज लोग भुगत रहे हैं। हमने म्यूनसिपलिटी का चुनाव लड़ा, हमें म्यूनसिपलिटी हमारी नहीं बनी। तो आप मुझे बता दो ना, म्यूनसिपलिटी में 5 रुपये का काम आया हो पिछले 4 साल के अंदर। अब भैया जो म्यूनसिपलिटी चेयरमैन साहब हैं, उनको प्रोजेक्ट लाने पड़ते हैं। यहाँ बैठे हुए तो नहीं को प्रोजेक्ट देगा। ऐसे डीडीसी वीडीसी इकट्ठे होंगे, प्रोजेक्ट लाएंगे। अगर म्यूनसिपलिटी का अगर म्यूनसिपलिटी अगर इकट्ठी होती, यहाँ जम्मू में जाकर बात करती, दिल्ली जाकर बात करती, कम से कम एक पार्किंग ले आती। हमारे शहर की क्या हालत है?
सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो हमारे शहर की है। पावर जिनके पास है, प्रोजेक्ट उन्होंने ही लाने हैं। हम उनकी मदद कर सकते हैं, अगर कोई आएंगे कहीं जाएंगे, अगर हमें कहेंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे डेवलपमेंट के लिए। अगर वो खुद ही नहीं करना चाहते तो हम कैसे लेकर जा सकते हैं। डीडीसी वीडीसी ने सिर्फ एक धरना दिया है डीसी ऑफिस के अंदर, वो मुगल रोड के लिए। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जब हमारे डीडीसी मेंबर रियाज नाज साहब को जब हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी तो बाई एयरलिफ्ट जम्मू शिफ्ट हुए थे ना, एक इंजेक्शन इस अस्पताल के अंदर नहीं था। अगर उनको लगता तो उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे बताओ, उस समय नए नए डीडीसी वीडीसी बने थे, उन लोगों ने क्या इस अस्पताल के लिए आवाज़ उठाई हो तो मुझे बता दो। किसी ने नहीं उठाई, किसी का कोई लेना देना। इनको पता कि हमें जो हर फैसिलिटी मिल जाएगी, हम डीडीसी वीडीसी हैं, लोग जहाँ मर्जी हैं, लोग वहाँ जहाँ मर्जी जाएँ। जब हमारी सोच इतनी हो जाती है कि मुझे फैसिलिटी मिले, लोगों को ना मिले, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते। अब आने वाले दिनों के अंदर पंचायत के चुनाव हैं, डीडीसी वीडीसी म्यूनसिपलिटी के चुनाव, मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से, जब चुनाव आते हैं तो हम पहाड़ी और गुज्जर के नाम पर बट जाते हैं। ये लोग हमें बांट कर वोट ले लेते हैं, फिर हमें कोई नहीं मिलता। इस बार मेरी आपके माध्यम सभी खासकर पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लोगों से अपील रहेगी कि एक गांव के अंदर उन लोगों को चुन कर लाइए जो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आपका पंच पढ़ा लिखा नहीं है तो आपकी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर आप चाहते हो डेवलपमेंट हो तो यहाँ लोगों को पढ़े लिखे। पहाड़ी के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई, पहाड़ी मिली, बस इसी पार्लियामेंट सेशन में मिल जाएगी। अब कब? अगले साल? नहीं, इसी 7 तारीख को शुरू हो रहा है। लोग कह रहे हैं हमें सपने दिखाए जा रहे हैं। सपने दिखाएंगे तो लोगों से हमने कुछ लिया है? पहाड़ी, मैं भी पहाड़ी हूँ, मैं कह रहा हूँ मिलेगी। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो मिलेगी ना भैया। इसी सेशन में हमें पहाड़ी मिलेगी। हमारी जरीना मांग है वो पूरी होगी, और उसके बाद ही जो चुनाव होंगे उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों को पार्टी से ऊपर उठकर पहाड़ी और गुज्जर से की लड़ाई को छोड़कर, हिंदू मुसलमान की लड़ाई को छोड़कर अच्छे लोगों को चुनना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के तल्लुक रखते हो। मैं ये कहता हूँ। हमारे साफ़ी भाई ने लिया एक मैडम का, परवाज़ मैडम का इंटरव्यू लिया था, उसमें परवाज़ मैडम ने कहा था जो ये पहाड़ी मिल रही है ये मेरे कारण मिल रही है, क्या कहना है? वो भाई वो मालक है पूरी स्टेट के, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ वो इश्तियाक भट्टी साहब है, उनकी बदौलत हमें मिल रही है, मैडम की बदौलत मिल रही है। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी बदौलत हमें मिल रही है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उस टाइम एसटी के पहाड़ी के खिलाफ थी परवाज़ मैडम। नहीं भैया, ऐसा है कि जो 99% लोग थे ना, वो चाहते थे कि पहाड़ियों को उनका हक मिले। जो 1% अपनी लीडरी चमकाने के लिए कर रहे थे ना, पहले वो विरोध कर रहे थे, आज हक में कर रहे हैं। जब विरोध करके उनका कुछ नहीं बना तो अब थक कर वो हमारे हक में बोलेंगे, इसलिए उनका भी शुक्रिया। जिस टाइम कोई हादसा होता है बड़ा, या कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है, बस सुमा वगैरह, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस निकालने के लिए जगह नहीं मिलती है। पार्किंग देखो, पुंछ में कहीं पार्किंग है नहीं, हर जगह जो है गाड़ियाँ लोग लगा के जाते हैं, रास्तों में लोगों को जो है दिक्कत आती है। इसको कैसे देखते हैं भैया? मैं कह रहा हूँ ना, इस हमारे पुंछ के अंदर हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं छोटी सी बात आपको बताऊंगा, 1948 के अंदर 3 म्यूनसिपलिटी थी जम्मू कश्मीर के अंदर, पुंछ, जम्मू और कश्मीर, क्योंकि ये रियासत होती थी। उस समय हमारे 48 जो पक्के मुलाजिम होते थे 48 के अंदर। आज कितने हैं? 20 होंगे। शहर हमारा 10,000 से लेकर 1.25 लाख तक पहुँच गया है। हमने क्या किया? हमने कोई इनकम जनरेट नहीं की, हमने मुलाजिम नहीं लगाए। फिर ये गंदगी, ये पार्किंग, ये सारी चीज़ें हमारे सर के ऊपर बैठी हुई हैं। इसको दूर करने के लिए हम लोगों को इकट्ठे मिलकर बुलाए ना, म्यूनसिपलिटी के प्रेसिडेंट लोगों को साथ लेकर बोले ना हमने डेवलपमेंट करनी है। पर समय किसके पास है? वो कुर्सी जब घूमती है ना, उस किसी को कुछ नज़र नहीं आता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आने वाले चुनाव के अंदर लोग अच्छे लोगों को चुन कर लाएँ, तभी डेवलपमेंट होगी, तभी आगे बढ़ेंगे। इससे तो अगर आप देखोगे रजौरी म्यूनसिपल काउंसिल हमारे से बाद में बनी, और वहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही है। थैंक यू गुप्ता साहब। ये हमारे साथ है गुप्ता साहब, इन्होंने तफसील कहा कि किस तरह की परेशानी जो है पुंछ के अंदर है, डेवलपमेंट कितनी एक हुई है, कितनी एक नहीं हुई है। इन्होंने वक्त देने